दिल्ली शराब कांड में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने ईडी को अपना जवाब भेज दिया है। वहीं उनकी पार्टी आप का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच एजेंसी का नोटिस गैर कानूनी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है, उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है। आपने चुनाव से पहले नोटिस जारी करने पर भी कई सवाल उठाए हैं। बता दें कि दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाला केस में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीसरा नोटिस जारी कर 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले 2 बार नोटिस मिलने पर भी वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इसी क्रम को जारी रखते हुए अरविंद केजरीवाल अब तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इससे पहले भी ईडी के भेजे गए 2 समन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने लिखित जवाब भेजकर सवाल खड़े किए थे, जिसमें वो समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। पहले केजरीवाल को 2 नवंबर और 21 दिसंबर 2023 को ईडी ने पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। वहीं दूसरा समन जब दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजा गया तो वह पंजाब विपश्यना ध्यान के लिए चले गए थे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आज ईडी के समन में शामिल न होने पर बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उन पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि सीएम केजरीवाल जरूर कुछ छुपा रहे हैं। आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल तीसरे समन में शामिल नहीं हुए हैं। इससे पता चलता है कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ है और यही कारण है कि वह एक अपराधी की तरह फरार है। बार भी समन पर पेश होने से अरविंद केजरीवाल कतरा रहे हैं। चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। भगोड़े की तरह पेश आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपराध तो किया है और अब विक्टिमहुड कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। केजरीवाल जी, ये विक्टिमहुड कार्ड, हम कट्टर ईमानदार है जी, ये सब आपने तब भी कहा जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। सुप्रीम कोर्ट तक ने राहत नहीं दी और कहा कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। संजय सिंह के लिए भी आपने खेला, उनको भी हाई कोर्ट तक ने राहत नहीं दी है। विजय नायर 1 साल से जेल में है और आपकी चहेती कांग्रेस पार्टी ने तो स्वयं कहा है कि शराब घोटाला हुआ है, हमने शिकायत दर्ज कराई। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ईडी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के सहयोगियों के यहां छापेमारी कर रही है। चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को ईडी के नोटिस भेजे गए थे और झूठे आरोप लगाए गए थे। वहीं अरविंद केजरीवाल भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। यह सच है कि ये एजेंसियां अपना काम नहीं कर रही हैं, बल्कि विपक्षी नेताओं पर दबाव डाल रही हैं। चुनाव के पहले सीए का नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं और हेमंत सोरेन के ऊपर के जो सहयोगी है उनके ऊपर इस समय छापा पड़ रहा है और छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय झूठा आरोप लगाया गया बघेल जी के ऊपर और ईडी के गलत नोटिसेस गए, वहाँ पर दबाव डाला गया और वही विपक्ष के साथ किया जा रहा है। और विपक्षी गठबंधन में अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, तो इलीगल है। सोच समझ के उन्होंने कहा होगा कि इलीगल है, लेकिन यह बात तो सच है कि इन सारी एजेंसियों का जो काम था वह न करके विपक्ष के ऊपर दबाव बनाने का ही काम कर रही हैं। बता दें कि बार बार अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर रही ईडी के पास विकल्प है कि सीएम केजरीवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। ईडी के समन पर पेश न होने पर जमानती वारंट, उसके बाद भी पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है। उसके बाद भी पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी का प्रावधान भी है। ऐसे में अब सीएम केजरीवाल के पेश न होने पर ईडी के अधिकारी उनके आवास पर जाकर भी पूछताछ कर सकते हैं। साथ ही ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि ईडी अरविंद केजरीवाल पर अगला एक्शन क्या लेगी और होने वाले लोकसभा चुनावों में इसका क्या असर पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।